हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? टाइपस्क्रिप्ट 100 सी लाइव प्रोजेक्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। आज हम प्रोजेक्ट नंबर 9 यहाँ पे करेंगे, जो कि करेंसी कन्वर्टर है। तो इसे मैं आपको रन करा के डेमो दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी कौन सी करेंसी है, उसके बाद कौन सी करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद अमाउंट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे PKR कन्वर्ट हो चुकी है USD में। और अगर दोबारा मैं यहाँ पे USD टू PKR करूँ, ये मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो देखिए यहाँ पे $2 जो है वो इतने PKR के बराबर हैं। और अगर मैं यहाँ पे सऊदी रियाल को कर दूँ PKR से और यहाँ पे लिखूँ 234, तो देखिए हमारे पास ये 234 इतने रियाल इतने रुपीस के बराबर हैं। और अगर मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मोर करेंसी यहाँ पे आ रही है। और देखिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान रुपीस को इंडियन रुपीस में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो आप इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे थैंक यू का मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई है माय प्रोजेक्ट के नेम पे। तो आप इस तरह न्यू फाइल बनाएं और फाइल ओपन करके मैं यहाँ पे VS कोड में ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं यार। ऊपर टॉप पे आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और वहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, तभी आपके पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप अपने हिसाब से VS कोड यहाँ पे ओपन करें। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। और अब मेरे पास नोट्स की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट किया है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो वो हमने बना लिया है। सेकंड हमारे पास कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें इसी फोल्डर में, उसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे index.ts। तो 2 स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, हम नोट्स में देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास है ओपन टर्मिनल एंड रन npm init, यानी npm init आप रन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जो भी चेंजिंग होगी हम वो बाद में package.json की फाइल में कर देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे npm init, तो आपके पास package.json की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये फर्स्ट पूछेगा पैकेज नेम, तो हम फ़िलहाल इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। बाद में हम फाइल में जाके चेंजेस करेंगे। तो आप सिंपली इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे ऑथर नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईबी कोडिंग स्कूल। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे इंटर ही प्रेस करते जाएंगे। तो आपके पास ये यहाँ पे आप वाई पे क्लिक कर देंगे, package.json की फ़ाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और इसमें हम यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 था, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे चेक भी लगा लिया है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि आप इंस्टॉल करें npm i inquirer, क्योंकि हम inquirer लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह लिखेंगे npm i inquirer, तो आपके पास inquirer लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपका नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा स्टेप है कि हम यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे tsc --init।
तो मैं टर्मिनल में जाके लिखूँगा TSC माइनस माइनस इनिट। तो देखिए मेरे पास ये फाइल क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी, ये मेरे पास फाइल है। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप ये है कि आप जो आपके पास फाइल बनी है TS config.json, उसमें आपने 3 चेंजेस करनी है। फर्स्ट आपके पास लाइन नंबर 14 में आप आएंगे, टारगेट को आप कर देंगे 2022 ES 2022। तो ऐसे आप कर देंगे 2022 टारगेट को लाइन नंबर 14 में। उसके बाद लाइन नंबर 28 में आप आएंगे, वहाँ पे आपके पास मॉड्यूल होगा, उसे आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। आपके पास ये कॉमन जेएस होगा, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो अब यहाँ पे से हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो लाइन नंबर 28 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में आप आएंगे, आपके पास ये कमेंट हुआ होगा मॉड्यूल रिजोल्यूशन, पहले आप उसे अनकमेंट करेंगे, यानी ये कमेंट ये जो स्लैश आप हटा देंगे तो आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, उसे फिर आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो 3 चेंजेस आपने ये TS config.json की फाइल में करनी है। तो हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप package.json की फाइल में आएँ और उसे वहाँ पे आप ऐड करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टाइप मॉड्यूल और कॉमा लगाऊंगा। तो ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और आपने यहाँ पे यही लिखना है npm i savediv @types inquirer। ये इंक्वायरर की टाइप्स ऐड करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास इंक्वायरर सही तरीके से रन हो। तो यही आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो ये स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 10 स्टेप ये है कि आप index.ts की फ़ाइल ओपन करें और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दें जो इंक्वायर हमने इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे index.ts की फ़ाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे फाइल को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये फाइल सही से काम कर रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और हेलो वर्ल्ड। तो आपने भी ये चेक करना है ज़रूर ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इसे यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ। और फाइल को हम कैसे रन करते हैं आपको पता है, TSC लिखेंगे हम। तो आपके पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम नोड पे से रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे console.log किया है, वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC एंड नोड और जो फाइल का नेम है index.js। तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमने नोड index.js लिखा है। तो देखिए मेरे पास ये फाइल सही से काम कर रही है। अब हम अपने यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम package.json की फ़ाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे package.json की फ़ाइल में इसका यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 09। हमारा प्रोजेक्ट है IB करेंसी कन्वर्टर CLI। तो आपने यहाँ पे यूनिक सा नेम रखना है ताकि इस नेम जैसा कोई और यहाँ पे एग्जिस्ट ना करता हो, ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ करेंसी कन्वर्टर CLI प्रोजेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 चेंजेस की। उसके बाद मैं यहाँ पे index.txt में आऊँगा और console.log
और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, हेडिंग वेलकम टू करेंसी कन्वर्टर ऐप। तो ये हेडिंग मेरी यहाँ पे टॉप पे शो हो जाएगी, वेलकम टू आईबी करेंसी कन्वर्टर ऐप। अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें हमारे पास क्या होगी, करेंसीज की यहाँ पे लिस्ट होगी। और यहाँ पे उनकी हम वैल्यू भी यहाँ पे करेंगे, और वो यहाँ पे एक करेंसी पे यहाँ पे बेस्ड करेगी, यानी जो भी आप बेस्ट करेंसी लिखें उस हिसाब से फिर दूसरी जो भी आपके पास करेंसी होंगी इस तरह लिखेंगे। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान चूज़ करते हैं तो फिर पहले आप पाकिस्तान लिखेंगे, उसका यानी 1 रुपी, फिर कितने डॉलर के बराबर है, उसके अलावा जो भी आपके पास करेंसी हो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे यूएसडी को यहाँ पे बेस्ट करेंसी बनाता हूँ, यानी 1 यूएसडी कितने बाकी करेंसीज के बराबर है, तो इस तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे मैं करूँगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट करेंसी इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सबसे टॉप पे हमारे पास क्या आएगी, USD 1। अब हम इसको यानी बेस बना के आगे जो भी हमारे पास करेंसी होंगी तो हम वो लिखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे इंटरनेट पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे करेंसी कन्वर्टर, तो आपके पास यहाँ पे गूगल पे ये टॉप पे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस पे आपने यहाँ पे बेस करेंसी पे लिखनी है। तो मेरे पास यहाँ पे USD है, तो मैं यहाँ पे देख यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो ये आपके पास 1। उसके बाद आपके पास जो भी आप रखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये रखता हूँ, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो सिंपल मैं इसे कॉपी कर लूँगा। तो सेकंड में हमारे पास क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा PKR, और जो भी हमारे पास वैल्यू है यानी $1 जो है इतने PKR के बराबर है। तो ये मेरे पास यहाँ पे बेस करेंसी है। और दूसरी मैं यहाँ पे कोई और यहाँ पे रख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी रियाल, तो $1 सऊदी रियाल इतने के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इस तरह यहाँ पे लिखूँगा, इसको कॉपी करके सऊदी रियाल, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3.75। तो हमारे पास ये 2 करेंसी हो गई, और बेस्ट हमारे पास एक USD है। तो एक और मैं यहाँ पे अगर देख लूँ तो यहाँ पे इंडियन रुपी रख लेता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और कॉमा लगा के नीचे मैं रखूँगा इंडियन रुपीज़। ये मेरे पास नेम है, और उसकी यहाँ पे वैल्यू जो कि बेस करेंसी 1 USD डॉलर के बराबर। एक और मैं यहाँ पे अगर ऐड कर लूँ जो कि US डॉलर से ज़्यादा हो, तो यूरो आप देख लें, तो 1 USD डॉलर इतने यूरो के बराबर है, यानी यूरो डॉलर से यानी बड़ा है यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से। तो उसके लिए आप यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे यूरो, और जो भी आपके पास वैल्यू है 0.93। तो इस तरह हमारे पास ये 5 करेंसीज़ हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 5 रख रहे हैं, तो आप जितने चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप बेस करेंसी आप एक बना लें। कोई भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप US डॉलर बनाएं, आप PKR को बनाएं या सऊदी रियाल को बनाएं, तो आपके पास यहाँ पे सेम यहाँ पे काम करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे PKR को बना लूँ तो आप वो कैसे करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ ऊपर लिखूँगा PKR 1 रुपी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है यूरो की, तो इस तरह मैं लिखूँगा। और मैं USD अगर देखूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इतनी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस तरह आप सेम लिखेंगे जब आप के पास बेस करेंसी क्या हो, PKR हो,
तो इस तरह आप कोई भी बेस करेंसी बना सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे USD रखूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा USD कर देता हूँ। तो मेरे पास बेस करेंसी USD है। तो सिंपल हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम आगे यहाँ पे कोड को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैंने टाइम लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा वेरिएबल, जिसमें हमारे पास यहाँ पे लूप रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो मैं वाइल कर दूंगा माई लूप। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा के पूरा कोड मेरा यहाँ पे इसमें रहेगा वाइल लूप में, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें कि हमें कितनी बार यहाँ पे कन्वर्जन करवानी है यूज़र के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट यूज़र इनपुट इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर हम यूज़ करेंगे डॉट प्रॉम्प्ट, और उसमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा जो हम यूज़र से यानी इनपुट लेंगे। सबसे पहले मेरे पास टाइप क्या है, लिस्ट, और नेम हम उसे रखेंगे फ्रॉम, यानी करेंसीज की लिस्ट हम शो करवाएंगे यूज़र को, तो उनमें से ही वो सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे मैसेज हम शो करवाएंगे सिलेक्ट अ करेंसी यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम वाली करेंसी यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट होगा यूज़र का। और चॉइसेस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे स्टोर की ऑब्जेक्ट में करेंसीज, वो यूज़र को यहाँ पे दूंगा USD। उसके बाद मेरे पास सेकंड क्या है, PKR, और हमारे पास है सऊदी रियाल। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन रुपीज़, और लास्ट हमारे पास है यूरो। तो हमारे पास ये फ़िलहाल 5 करेंसीज हैं। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, और इसका नेम हम यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी कौन सी करेंसी में वो कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट करेंसी यू वांट टू कन्वर्ट इनटू। तो ये मेरे पास चॉइसेस सेम रहेंगी। और लास्ट में हम एक और यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास है अमाउंट नहीं है, तो थर्ड हम पूछेंगे कितना अमाउंट आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसकी टाइप आपके पास क्या होगी, नंबर, और नेम हम यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे मैसेज हम शो करवाएंगे इंटर अमाउंट यू वांट टू कन्वर्ट। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन यूज़र से यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे इंक्वायरर यहाँ पे एंड हो चुका है। और हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करके जो भी यूज़र से हमारे पास इनपुट आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कहेंगे। तो हम कैसे करते हैं, सिंपल मैं यहाँ लिखूँगा लेट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे पास नेम है हम वो लिखेंगे, और किस हमारे पास वेरिएबल में स्टोर है, यूज़र इनपुट में। और यहाँ पे कौन कौन से नेम है, फर्स्ट आपके पास क्या है, फ्रॉम, और आपके पास क्या है, टू, और आपके पास क्या है, अमाउंट। तो 3 आपके पास ये नेम है जो यूज़र से हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे स्टोर हो गए। अब हम इसी को यहाँ पे आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग गेटिंग अमाउंट वैल्यू ऑफ फ्रॉम एंड टू करेंसीज। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, करेंसी डॉट यूरो। देखिए अगर मैं यहाँ पे करेंसी डॉट यूरो करता हूँ
या इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में भी आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को इस तरह यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूरो की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। या अगर मैं करेंसी और इसको यहाँ पे PKR कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे PKR की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हम यहाँ पे मैन्युअली PKR या यूरो लिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये यूज़र यहाँ पे जो इनपुट करेगा फ्रॉम और टू में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो उसको हम कैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे वेरिएबल लेट फ्रॉम अमाउंट। तो सिंपल क्या करेंगे, करेंसी डॉट, देखिए मेरे पास ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र जो हमारे पास इनपुट कर रहा है वो अगर हम यहाँ पे लिखें तो सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें हम सिंपल उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे वेरिएबल का जो भी हमारे पास है, फ्राम है या टो है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल फ्राम वाला यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे फ्राम। तो सिंपल देखिए हमारे पास यहाँ पे ये करेंसी की जो वैल्यू आएगी जो यानी यूज़र सेलेक्ट करेगा वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे एरर रिमूव हो जाए। तो इसको मैं फ़िलहाल एनी कर देता हूँ। देखें अब हमारे पास यूज़र जो भी यानी सेलेक्ट करेगा वो फ्राम में आ जाएगा और करेंसी की हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सेम इसी तरह टू अमाउंट को क्या करेंगे हम, करेंसी और टू में जो यूज़र यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेगा तो सिंपल मैं ऐसे टू लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे डबल कोट नहीं लिखूँगा क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल है, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो ये दो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, फ्रॉम अमाउंट की और टू अमाउंट की। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बेस हमारे पास करेंसी में, जो कि हमारे पास USD है, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो कन्वर्ट करने का बहुत ही यहाँ पे इजी तरीका है कि आप क्या करेंगे, ये हमारे पास ये दो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी हैं फ्रॉम और टू। तो इसको मैं यहाँ पे कंसोल करवा के आपको अगर एक बार दिखा दूँ, दोनों में यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ। और यहाँ पे इस कोड को मैं यहाँ पे चलाता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोड चल चुका है। मैं यहाँ पे USD, उसके बाद PKR और अमाउंट में यहाँ पे अगर लिख लूँ 100, देखिए हमारे पास ये दोनों 1 और 279.72 दोनों यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे आगे। तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे करेंसी को बेस करेंसी में, तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे बेस करेंसी और उसके बाद आपके पास जो भी यूज़र यहाँ पे अमाउंट इंटर करेगा उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो करेंसी फ्रॉम करेंसी है। तो अगर यूज़र यहाँ पे PKR यहाँ पे 280 करता है सिंपल, तो आप देखें अमाउंट 280 है और फ्रॉम अमाउंट यानी उसकी वैल्यू कितनी है, 280 है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो 100 करता है तो 100 सिंपल 100 डिवाइडेड बाय 270 जो हमारे पास वैल्यू है 79। तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे बेस करेंसी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने बेस करेंसी यहाँ पे USD रखी है तो उसकी वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे 1 रहेगी। तो इस तरह आप यहाँ पे बेस करेंसी फाइंड कर सकते हैं, यानी अमाउंट इंटर जो यूज़र ने किया उसके बाद जो फ्रॉम है आपके पास करेंसी है उसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, लेट कन्वर्टेड अमाउंट, तो आपके पास कन्वर्टेड अमाउंट किसके बराबर होगी, बेस करेंसी सिंपली मल्टीप्लाई टू अमाउंट, यानी जो यूज़र जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहा है उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कंसोल डॉट लॉग करवा के अगर मैं आपको दिखा दूं कन्वर्टेड अमाउंट, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा कोड को चलाता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे PKR कर देता हूँ USD, और अमाउंट में यहाँ पे लिखता हूँ 23, या मैंने यहाँ पे लिखा 208। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है कन्वर्ट होके। तो अगर मैं यहाँ पे 23 कर दूं, देखें हमारे पास यहाँ पे USD टू PKR $23 कितने रुपीस के बराबर हैं। और अगर मैं सऊदी रियाल को USD में करूं, तभी देखें मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू आ रही है। सिंपल हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ किया है और उसको यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब हम सिंपली इसको यहाँ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। और हम यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद बहुत सारे यहाँ पे डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे ताकि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट्स आएँ। तो उसके लिए आपके पास एक मेथड होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट फाइनल आउटपुट। तो आपके पास कन्वर्टेड अमाउंट जो है उसको आप क्या कर देंगे, सिंपली डॉट टू फिक्स्ड, और इसको यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी डेसिमल के बाद अब यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स ही आएंगे और जो भी होंगे वो यहाँ पे वो नहीं आएंगे। तो इसको मैं आपके अगर प्रिंट करवा के दिखा दूँ, ये टू फिक्स एक यहाँ मेथड है आपके पास जो कि डेसिमल के बाद आपके पास जो डिजिट्स हैं वो आपको बताता है। तो मैं अगर यहाँ पे अब PKR टू USD और उस पर यहाँ पे 12 करता हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इस तरह आप टू फिक्स का मेथड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम यूज़र से पूछेंगे कि वो अगर मोर कन्वर्जन करना चाह रहा है, यानी वो कोड को दोबारा चलाना चाह रहा है, तो उसके लिए हम उसे यहाँ पे पूछेंगे। तो सिंपल जैसे हम पिछले प्रोजेक्ट्स में भी करते आ रहे हैं, तो हम वाइल लूप को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और यहाँ पे इंक्वायरर यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेट कन्वर्ट अगेन इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और हम यहाँ पे करेंगे कर्ली ब्रेसेस, और उसमें मैं यहाँ पे टाइप इसको कर दूंगा कंफर्म, और आप नेम आप यहाँ पे देखें मैं इसे नेम कर देता हूँ मोर, और हम यहाँ पे मैसेज कर देंगे डू यू वांट मोर कन्वर्जन्स, और डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। तो सिंपल हमारे पास ये यूज़र से यहाँ पे इनपुट पूछेगा, और हम यहाँ पे आगे लगाएंगे कंडीशन इफ़ कन्वर्ट अगेन डॉट मोर फॉल्स हो इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू फॉल्स, या इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस। सिंपल आप यानी ये कोड आप हटा के सिंपल आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप स्टार्टिंग में लगा लेंगे। तो आपके पास ये भी इसी तरह काम करेगा कि अगर वो फॉल्स हो तो सिंपल आप क्या कर दें, जो हमने आप टॉप पे बनाया था माय लूप, उसको आप सिंपल फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे एक मैसेज भी यूज़र को आप शो करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग,
और /n में यहाँ पे लिखूँगा थैंक यू फॉर यूजिंग आवर करेंसी कन्वर्टर ऐप। तो ये लास्ट में यहाँ पे यूज़र को मैसेज शो हो जाएगा। और हम यहाँ पे फाइनल आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है इसको भी हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग में लिखेंगे। console.log बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा /n और मैं यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिख लेता हूँ। डॉलर कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रॉम अमाउंट या फ्रॉम जो भी हमारे पास यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा फ्रॉम यानी करेंसी का नेम, अमाउंट, उसके बाद कन्वर्टेड, तो उसके बाद हमारे पास क्या है तो जो यानी यूज़र यानी टो की यहाँ पे वैल्यू असाइन करेगा, उसके बाद फाइनल आउटपुट। तो इस तरह यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। मैं आपको वहाँ पे चेक करा के दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये पूरा कोड यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे ताकि हमारे पास सही फॉर्मेट हो जाए। तो बहुत इजी वे से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है और ये कमेंट्स मैं सारे यहाँ पे हटा देता हूँ। तो बिल्कुल हमारे पास ये रेडी हो चुका है प्रोजेक्ट। तो इसको मैं यहाँ पे रन करा के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे npm पे से पब्लिश भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे UST या PKR UST और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखी। देखिए हमारे पास लिखा आ रहा है PKR अमाउंट इतनी कन्वर्टेड टू USD और यहाँ पे इतना जो भी आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो देखिए हमारे पास ये सही से बिल्कुल काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ और इसके बाद लगा दूँ /n ताकि हमारे पास ये बाद में भी थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस आ जाए। तो दोबारा मैं इसे चलाता हूँ। इस टाइम मैंने यहाँ पे सऊदी रियाल में कन्वर्ट किया है। देखें हमारे पास बिल्कुल सही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसे npm पे पब्लिश करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे नोट्स में आऊँगा और हमारे पास ये स्टेप कौन सा था, 11 स्टेप था जो कि कोड वाला हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे 12 स्टेप में आएंगे, लाइन नंबर 1 में index.ts की, और यहाँ पे हम shebang का ये कोड यहाँ पे सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइन नंबर 13 में मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 13 पैकेज.json की फाइल में आके यहाँ पे मैं इसे टाइप या यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे टाइप करना है bin और index.js। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास एक सजेशन है कि आप नेम जो है वो यूनिक सा यहाँ पे रखेंगे ताकि आपके पास ये पब्लिश में कोई एरर यहाँ पे ना आए। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि आप TSC करेंगे ताकि आपके पास जो भी चेंजेस आपने किए वो कंपाइल हो जाएं। तो स्टेप नंबर 15 भी मेरा हो चुका है। मैं इसको भी यहाँ पे चेक कर देता हूँ। ये भी स्टेप यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे ये 13 भी हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 16 स्टेप है कि आप npm की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे साइन इन कर दें। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वो देख के भी इजीली बना सकते हैं। इसके बाद आप npm और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो साइन इन है या नहीं है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हो चुका है। तो आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है या एक न्यू अकाउंट बना लेना है।
तो नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, npm लॉगिन, यानी आप टर्मिनल में आके यहाँ पे टाइप करेंगे npm लॉगिन और सिंपल इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये फिर पूछेगा, फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ब्राउज़र में लेके जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। आपके पास यहाँ पे SMS आएगा मोबाइल पे या ईमेल पे, तो सिंपली आपने यहाँ से टाइप करके इसे वेरीफाई कर देना है। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास 18 स्टेप है कि आप npm पब्लिश यहाँ पे लिखें टर्मिनल में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ npm पब्लिश। तो अब मेरा यहाँ पे इजीली पब्लिश हो जाएगा और देखिए हमारे पास यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे ये लिंक भी आ रही है। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा ताकि मैं आपको रन करा के दिखा दूँ। तो बहुत ही सिंपल वे से हमने देखें इसे प्रोजेक्ट को पब्लिश भी कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपका भी यहाँ पे पब्लिश हो चुका होगा। तो आप ज़रूर हमें कमेंट में अपना प्रोजेक्ट दिखाएं ताकि दूसरे लोग भी आपका प्रोजेक्ट देख सकें और मैं भी आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट देख सकूं। ज़रूर आप कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ npx, सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया था इसे पेस्ट कर दूँगा। तो मेरा यहाँ पे रन हो जाएगा, वाई पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे PKR USD और यहाँ पे अमाउंट में कर देता हूँ 234। देखें हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है PKR USD डॉलर में। और अगर मैं यहाँ पे वाई करूँ, इसको PKR और यहाँ पे यूरो पे कर दूँ या इंडियन रुपीज़ पे करता हूँ, देखिए हमारे पास ये अमाउंट यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो बहुत ही इजी वे से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आपने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया होगा। ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस सीरीज़ में आपके लिए और प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे। तो ज़रूर हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएंगे। तो ये सिंपल हमारे पास ये कोड था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।